गिरधारी जी के क्लास में आपका स्वागत है। आइए पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, परिवार एक इकाई होता है जिसमें माता, पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं। ये कथन है। क्योंकि सभी भारतीय परिवार इसी प्रकार के होते हैं, सही नहीं है, क्योंकि इस कथन में ये स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक होते हैं। सही नहीं है, क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। सत्य है, क्योंकि यह किसी आदर्श परिवार का आकार है। आंसर है इसका सी। सही नहीं है, क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता, यानी कई वर्गीकरण किए जा सकते हैं, जैसे एकल परिवार, संयुक्त परिवार आदि। बच्चे को सामाजिकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चे को सामाजिकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है? परिवार से। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो पहला राज्य है कर्नाटक। कौन सा है? कर्नाटक। आगे देखते हैं। खाली स्थान है तब होता है या होती है जब परिपक्वता और अनुभव के कारण मनुष्य में क्रमबद्ध और प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं। तो इसमें आएगा विकास। स्कूलों को व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक छात्र को विशिष्ट महसूस कराने हेतु, छात्रों के बीच के अंतर को कम करने हेतु, छात्रों एवं छात्राओं की क्षमताओं और प्रदर्शन को नहीं जानने के लिए, समझने के लिए कि छात्र सीखने में समर्थ है या असमर्थ क्यों हो रहा है। आंसर है समझने के लिए कि छात्र सीखने में समर्थ या असमर्थ क्यों हो रहा है, ये व्यक्तिगत भिन्नता में ध्यान रखना चाहिए। निम्नलिखित में से, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि है? तो इसका आंसर है कथानक संप्रेषण परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने व्यक्तित्व के किसी भी सिद्धांत को प्रतिपादित नहीं किया है? तो इसका आंसर है V.F. स्किनर। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि बालक की वास्तविक आयु 13 वर्ष है और मानसिक आयु 14 वर्ष है तो बुद्धि लब्धि क्या होगी? तो बुद्धि लब्धि के लिए क्या करेंगे? 14/13 गुणा 100। आंसर आएगा 107.50 के लगभग। अगला क्वेश्चन है, कौन सा प्रशिक्षण बुद्धिमत्ता का संस्कृति मुक्त अवाचिक प्रशिक्षण है? तो इसमें आंसर है स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स। अगला क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि होती है 140 से अधिक। मानसिक विमंदित पद को किस पद के साथ प्रतिस्थापित किया गया है? बौद्धिक अयोग्यता के आधार पर। अगला क्वेश्चन है, रवि का बुद्धि प्रशिक्षण इंगित करता है कि वह औसत से लेकर औसत से अधिक बुद्धिमत्ता की श्रेणी में आता है। हालांकि पढ़ने में, वर्धनी, सामाजिक विज्ञान में उसके ग्रेड बहुत कम हैं, उसके गणित के ग्रेड काफ़ी अधिक हैं। रवि लेखन कौशल में अच्छा है। रवि में अधिक संभावना है। डिस्कैलकुलिया यानी गणित, डिस्ग्राफिया यानी ग्रामर की कमी है। डिसलेक्सिया यानी पढ़ने में कमी है। डिस्फेजिया यानी बोलने में कमी है। तो यहाँ आंसर होगा डिसलेक्सिया यानी कि पढ़ने में कमी है। एक अधिगम विकलांगता जिसमें लिखावट में कठिनाई शामिल है कहलाता है, तो डिस्ग्राफिया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति समायोजन को बढ़ावा देती है? इसमें आंसर है विक्षिप्त भय और चिंता से
मुक्ति। निम्न में से कौन सा कुसंयोजन का व्यवहारात्मक होता है? आक्रामकता। आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है, ये कथन दिया गया है, यानी किसने कहा है? क्रो एंड क्रो ने। अगला क्वेश्चन है, अधिगम की अवधारणा के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है, अपेक्षाकृत रूप से स्थायी अंतर परिलक्षित होता है, अधिगम अभ्यास द्वारा प्रभावित होता है, अधिगम अभ्यास द्वारा प्रभावित होता है, अधिगम एक जन्मजात प्रक्रिया है। आंसर डी, अधिगम एक जन्मजात प्रक्रिया है। अधिगम का अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो ये कोहलर ने दिया है। वाइगोत्स्की के अनुसार बालक सीखते हैं वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। चिंतन मानसिक क्रिया का एक पहलू है, ज्ञानात्मक। निम्नलिखित में से उस उदाहरण का चयन कीजिए जो आंतरिक अभिप्रेरणा को दर्शाता है। आंतरिक अभिप्रेरणा। वंदना परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए कठोर परिश्रम कर रही है, जिससे वह अपने माता पिता से उपहार प्राप्त कर सके। तो ये बाहरी अभिप्रेरणा है उपहार का। उर्मिला फटाफट गृह कार्य समाप्त कर रही है क्योंकि गृह कार्य समाप्त करके टीवी देख सके, ये भी भारी है, टीवी देखने की इच्छुक है। ईला बहुत सारी पुस्तकें पढ़ रही है क्योंकि वह जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करके विद्यालय का जिला स्तर पर रोशन करना चाहती है। तो यहाँ भी बाह्य अभिप्रेरणा है। अगला क्वेश्चन है, मेघा अपने परियोजना कार्य के लिए विभिन्न स्रोत तलाश रही है क्योंकि वह नई जानकारी प्राप्त करने में रुचि रखती है। आंसर डी। निम्न में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है? पुरस्कार। देखो, बुद्धि लब्धि की आवश्यकता, चिंतन, आकांक्षा स्तर, ये आंतरिक अभिप्रेरणा के उदाहरण हैं। एनएफसी 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए सुविधादाता। अगला क्वेश्चन है, शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण है? तो यहाँ बच्चा महत्वपूर्ण है क्योंकि शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम है। एनसीएफ 2005 के मुख्य दर्शन क्या हैं? यानी मुख्य दर्शन ये हैं कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए? बिना बोझ के सीखने से होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है? यह आपको बताना है, इसमें कौन सा है, कमेंट में बताएंगे इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? बच्चों को मदवित शिक्षार्थी और प्रतिभाशाली बच्चों के रूप में अंकित करने के लिए, उन बच्चों की पहचान करने के लिए जिन्हें उपचारी उपाय की आवश्यकता है, सीखने की कठिनाइयों और समस्या क्षेत्रों का निदान करने के लिए, उस सीमा तक प्रतिपुष्टि प्रदान करना जहां तक हम उत्पादनशील जीवन के लिए शिक्षा प्रदान करने में सफल रहे हैं। तो इसमें डी आंसर होगा। क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ है एक शोध जिससे तत्काल समस्या का हल किया जा सके, क्रियात्मक अनुसंधान है। बच्चों का अधिकार निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 किस दिन से लागू किया गया था? 1 अप्रैल 2010 से। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बालक के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा, यह है। विद्यालय प्रबंध समिति का प्रावधान, बिल्कुल है। प्राथमिक स्तर के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन, बिल्कुल है। अध्यापक के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम 60 घंटे का कार्य, ये नहीं है। आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार कौन सा से कथन सही है? यहाँ आपको बताना है, स्कूल कैपिटेशन फीस लगा सकते हैं। स्कूल प्रवेश के लिए स्क्रीनिंग प्रक्रिया का उपयोग किया जा सकता है। इनमें से कोई भी सही नहीं है, तो आंसर होगा
डी, ना 1 ना ही 2। धन्यवाद। गिरधारी जी के क्लास में आप अच्छे वीडियो देख सकते हैं और रीट की बेहतरीन परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। हमारे चैनल को फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।